ध्यान दीजिए, ये साइंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कार्बन एवं उसके यौगिक। अगर ये चैप्टर पढ़ ले तो आपको 15 से 20 नंबर केवल इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा साइंस में। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पढ़ना है कार्बन एवं उसके यौगिक। मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो हाइड्रोकार्बन सिंपल में देखिए, पहले कुछ उदाहरण देते हैं। CH4 है, C2H6 है। देखिए, अगर CH4 में इसमें कार्बन है और क्या है, हाइड्रोजन है। इसमें भी कार्बन है और क्या है, हाइड्रोजन है। एक बार उदाहरण देखिए, C5H12, इसमें भी कार्बन है और इसमें भी हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे? तो ये सब यौगिक है, तो बोलेंगे कि वैसा यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने तो उसका बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, परिभाषा में लिखते हैं। चलिए इसके हम परिभाषा लिखते हैं। एग्जाम में परिभाषा आता है 2 नंबर में। तो वैसा यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, जैसे में अभी देखें, CH4, C2H6, ठीक है, जैसे में ये सब। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? अभी हम लोग नाम बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो ये परिभाषा आता है 2 नंबर में, आप लिख दीजिएगा और एग्जाम्पल दे दीजिएगा। हाइड्रोकार्बन के प्रकार पढ़ना है। आगे क्या पढ़ना है? हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन का प्रकार क्या पढ़ना है? प्रकार। तो ये 2 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। 2 प्रकार क्या होता है? एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और एक असंतृप्त होता है। एक क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए, इसका दूसरा नाम है एल्केन। इसको एल्केन भी बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है? एल्केन। दूसरा नाम क्या होता है? एल्केन। तो हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन। ठीक है, पहले ये पढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, या इसको क्या बोलते हैं? एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। क्या बोलते हैं? एल्केन। ध्यान दीजिए, पहले तो इसका सामान्य सूत्र पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में। क्या पूछ लेता है? सामान्य सूत्र। तो इसका सामान्य सूत्र देखिए क्या होता है। सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन का चाहे संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, तो CnH2n+2 होता है। क्या होता है? +2। CnH2n+2 होता है, इसका सामान्य सूत्र होता है। क्या होता है? सामान्य सूत्र होता है। क्या होता है? सामान्य सूत्र। अब यहाँ पर ही n का मान रखना है बारी बारी से। n के मान क्या रखना है? आपको 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, इसी तरह 4, 5, 6 रखना है। अब यहाँ से नाम बनेगा। क्या बनेगा? नाम। देखिए, तो हम लोग पहले n के मान 1 रखते हैं। क्या रखते हैं? 1। अगर 1 रखते हैं, ये सूत्र है, तो देखिए C1 हो जाएगा। n जहां है वहां 1 रखना है, n के मान 1 रखना है। तो C1 हुआ, H2 और n गुने 1 प्लस में 2, तो क्या आ जाएगा? C1 H2 गुने 2 में 1 से गुना करें तो 2 प्लस 2, तो H2 प्लस में 2 क्या बन जाएगा? C1 2 कितना हो गया? 4।
अब देखिए एक रहता है तो एक नहीं लिखते, इसको डायरेक्ट CH4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? CH4। एक को नहीं लिखते, एक हम पता चले यहाँ पर एक कार्बन है तो एक को हटा को CH4 लिख दे। क्या बन गया सूत्र? CH4 बना। क्या बना? CH4। अभी n के मान क्या रखे? 1। अब इसी तरह आपको अब इसका कुछ नाम होगा, अभी तो ये सूत्र बना, इसका कुछ नाम होगा तो ये नाम क्या होगा अभी हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। पहले अभी देखिए ये CH4 बना, इसी तरह हम 5 को भी R बनाते हैं। n के मान 2 रखिए। अब n के मान क्या रखिए? 2 रखिए। n के मान क्या रखिए? 2 रखिए। n के मान क्या रखिए? 2। अब यहाँ पर ये सूत्र है, सूत्र क्या है? सूत्र है CnH2n + 2, यही सूत्र है। अब n के मान क्या रखना? 2 रखना है। क्या रखना है? 2। तो C2 हो जाएगा और H2 गुने 2 प्लस में 2 C2 देखिए 2 दूना 4 प्लस में 2, ये सब नीचे लिखा हुआ है, ठीक ना। C2 और 4 2 कितने हो गए? 6। देखिए ये भी सूत्र बन गया है। क्या बनेगा? C2H6। इसका भी कुछ नाम होगा, अभी जस्ट इसका क्या नाम है अभी तुरंत सीखे। अभी हम सूत्र लिखना, सूत्र बन रहा है वो देख रहे हैं। क्या बने? तो CH4 बना, एक C2H6। हम लोग 5 देखेंगे। क्या देखेंगे? 5 तक देखते हैं, तो ध्यान दीजिए। अब n के मान 3 रखते हैं। क्या रखते हैं? 3। ये सूत्र है, सामान्य सूत्र CnH2n + में 2, यही है। अब n के मान क्या रखिए? 3। तो देखिए यहाँ n के मान रखिएगा 3 तो C3 हो जाएगा और यहाँ 3 रखेगा तो 3 दूना 6 हो जाएगा प्लस 2, यहाँ 3 रखिएगा तो गुना करेगा तो 6 हो जाएगा। अब डायरेक्ट बना रहे 3 दूना 6 2 जुड़ेगा तो 8, तो ये आ गया 8। 3 H8, ये भी एक बन गया। अब इसका भी कुछ नाम होगा, अब क्या नाम होगा अभी जस्ट एक, अभी हम सूत्र बनाना सीखे। 3 रखिए, अब इनके मान रखिए 4। क्या रखिए? इनके मान रखिए 4। क्या रखिए? 4। तो इस सूत्र है C4 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर n का जब 4 रखिए तो 4 दूना 8 हो जाएगा और 2 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 10, तो H10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? H10। तो देखिए ये बन गया C4H10। इसका भी कुछ नाम होगा। और एक और देख लेते हैं, एक क्या देख लेते हैं? एक और देखते हैं। n के मान 5 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? 5। क्या रख लेते हैं? 5। अब क्या हो जाएगा? C यहाँ 5 हो जाएगा, C5। देखिए n का जब 5 रखे तो 5 दूना 10 और 2 जोड़ेगा तो 12, तो H12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12। अब यहाँ पर भी एक सूत्र बन गया। अब इसका क्या नाम है? अब इसका क्या नाम है? CH4 का क्या नाम है? C2H6 का क्या नाम है? C3H8 का क्या नाम है? C4H10 का क्या नाम है? और C5H10 का क्या नाम है? तो इसको नाम जानने के लिए आपको एक कार्बन की संख्या का नाम याद करना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए कार्बन की संख्या 1 है, किसी संख्या कार्बन की संख्या 1 है, तो उसको मैथ पढ़ते। क्या पढ़ते हैं? मैथ। क्या पढ़ते हैं? मैथ। मैथ लगाएंगे, अभी नाम सीखेंगे। तो कार्बन की संख्या 1 रहेगा तो मैथ। क्या? मैथ। अगर कार्बन की संख्या 2 है, कार्बन की संख्या 2 है तो इसको 8 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 8 क्या पढ़ेंगे? 8। अगर कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोप। क्या पढ़ेंगे? प्रोप। क्या पढ़ेंगे? प्रोप। क्या पढ़ेंगे? प्रोप। अभी नाम बना से अभी याद करना है आपको। अगर कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूट। क्या पढ़ेंगे? ब्यूट। ब्यूट। क्या लगाते हैं? ब्यूट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ब्यूट। अगर n के कार्बन की संख्या 5 है तो पेंट। क्या लगाते हैं? पेंट। पेंट। क्या? अगर कार्बन की संख्या 6 है तो हेक्स। क्या होता है? हेक्स। आपको 10 क्लास में 6 को ही याद रखना है, कम से कम 5 तक याद रखिए। 6 भी याद रखिए, इसी में से कोई क्वेश्चन आता है। अब हमको नाम बनाना है। क्या बनाना है? नाम। हम किस क्या पढ़ रहे हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एल्केन। अब देखिए एक कार्बन है तो मेथ, ये किसका सूत्र है? एल्केन का। एल्केन को इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं ALKANE, ठीक है। अब देखिए अब मैंने CH4 लिखा। क्या लिखा? CH4। तो देखिए CH4 पहला ये बना था, पहला ये बना था, तो इसमें कार्बन कितना है? 1। अगर 1 कार्बन है तो क्या लिखते हैं? मेथ। क्या लिखते हैं? मेथ। तो मेथ लिखिए। क्या लिखिए? मेथ। ठीक है। अब देखिए अब इसमें जोड़ना है। क्या जोड़ना है? तो देखिए मेथ हो गया और क्या जोड़ना है? तो इसमें जोड़ना है ANE। क्या जोड़ना है? ANE जोड़ना है। इसमें जोड़ना है
एन ई जोड़ना है, क्या जोड़ना है, ANE। तो क्या हो जाएगा बताइए जोड़ के, मेथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेथेन, क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेथेन। तो इसको क्या पढ़ते हैं, मेथेन पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, मेथेन। यानी कि किसका सूत्र है, CH4 किसका सूत्र है, मेथेन का। किसका सूत्र है, मेथेन का। किसका सूत्र है, मेथेन का। अब देखिए, अब ये C2H6, अब इसका नाम बनाते, कितना कार्बन है, 2, तो 2 कार्बन तो 8, और क्या जोड़ेंगे, ANE, तो क्या आ जाएगा, एथेन, क्या आ जाएगा, एथेन। किधर बनाए, इधर बनाते हैं। तो ध्यान दीजिए इधर, ये सूत्र लिख लेते हैं, C2H6, एक ये है C2H6, तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन रहता है तो क्या करते हैं, 8, क्या पढ़ते हैं, 8। ठीक है, इसमें क्या जोड़ते हैं, ANE जोड़ते, क्या जोड़ते हैं, ANE, तो क्या हो जाएगा, एथेन, क्या हो जाएगा, एथेन, क्या हो जाएगा, एथेन, क्या हो जाएगा, एथेन, क्या हो जाएगा, एथेन। तो इसका मतलब ये किसका सूत्र हुआ, एथेन का सूत्र हुआ। किसका सूत्र हुआ, एथेन का सूत्र हुआ। किसका सूत्र हुआ, एथेन का। अब इसका देखिए 3 कार्बन का, C3H8, C3H8 ये था। अब कितना कार्बन है, 3 कार्बन रहता है तो प्रोप, क्या पढ़ते हैं, प्रोप, क्या पढ़ते हैं, प्रोप, क्या पढ़ते हैं, प्रोप। तो प्रोप क्या जोड़ेंगे, ANE जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, ANE, क्या हो जाएगा, प्रोपेन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन। देखिए प्रोपेन, आप हिंदी में जरूर याद रखेगा, इसका सूत्र पूछेगा एग्जैक्टली प्रोपेन का सूत्र क्या होता है। ठीक है, अब देखिए इसका सूत्र C4H10, C4H10 कितना कार्बन है, 4 कार्बन है तो ब्यूट, क्या पढ़ते हैं, ब्यूट पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, ब्यूट लगाते हैं, ब्यूट। ठीक है, और क्या जोड़ना है, ANE, क्या जोड़ना है, ANE, क्या जोड़ना है, ANE, क्या जोड़ना है, AN। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। यानी किस, इसका नाम क्या हुआ, ब्यूटेन हुआ, C4H10 तो ब्यूटेन, क्या हुआ, ब्यूटेन। और एक और देख लेते हैं, C5H12, C5H12 तो कितना कार्बन है, 5 कार्बन है तो पेंट, क्या है, पेंट। क्या जोड़ना है, ANE, क्या जोड़ना है, ANE, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन, क्या हो जाएगा, पेंटेन। इसको क्या पढ़ेंगे, पेंटेन, क्या पढ़ेंगे, पेंटेन। और इसको ब्यूटेन, ये क्या था, ब्यूटेन। ठीक है, क्या था, ब्यूटेन। तो हम संतुलित हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन का सामान्य सूत्र पूछेगा तो CnH2n+2। अब इसकी परिभाषा देखना है, क्या देखना है, परिभाषा, ये याद रखना है आपको। 1 कार्बन तो मेथ, 2 कार्बन तो एथ, ये नामकरण बनाने में आपको मदद करेगा, क्या करेगा, मदद। 1 कार्बन तो मेथ, 2 कार्बन तो एथ, 3 कार्बन तो प्रोप, 4 कार्बन तो ब्यूट, 5 कार्बन तो पेंट, 6 कार्बन तो हेक्स। कम से कम 5 तक याद, 6 तक याद कर लीजिए, 6 रहेगा तो हेक्स, क्या हो जाएगा, हेक्स। अब मैंने जितना भी इधर उधर लिखा है सबको एक जगह लिख देते, क्या करते हैं, सबको एक जगह लिख देते। देखिए सबको क्या करते हैं, एक जगह लिख देते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो देखिए पहले क्या था, CH4, क्या था, इसका क्या नाम था, 1 कार्बन है तो मेथ, क्या लगाते थे, ANE लगाते थे, क्या लगाते थे, ANE, तो क्या नाम बन जाता, मेथेन, क्या बन जाता, मेथेन, क्या बन जाता, मेथेन, मेथेन। ठीक है, दूसरा क्या था, C2H6 था, कितना कार्बन है, 2 कार्बन रहता है तो 8, प्लस में क्या जोड़ते हैं, ANE, क्या जोड़ते हैं, ANE, तो एथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथेन, एथेन, क्या हो जाएगा, एथेन, क्या हो जाएगा, एथेन। अगला देखिए C3H8 कितने कार्बन, 3 कार्बन तो प्रो, 3 कार्बन तो प्रो, क्या जोड़ना है, ANE, क्या जोड़ना है, ANE, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन। चौथा देखिए, और C4H10 कितने कार्बन, 4 कार्बन तो ब्यूट, 4 कार्बन तो ब्यूट, क्या जोड़ना है, ANE जोड़ना है, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अगला देखिए C5H12 कितने कार्बन है, 5 तो पेंट, क्या जोड़ना है, ANE, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन, क्या हो जाएगा, पेंटेन, क्या हो जाएगा, पेंटेन।
क्या हो जाएगा, पेंटेन, क्या हो जाएगा, पेंटेन। ठीक है, अब देखिए, अब इसको संरचना सूत्र देखते हैं, इसका सबको क्या देखते हैं, संरचना सूत्र देखते हैं, संरचना सूत्र। मेथेन का संरचना सूत्र देखते हैं, क्या देखते हैं, मेथेन का संरचना सूत्र। देखिए मेथेन का संरचना सूत्र कैसे बनाते हैं, इसमें कार्बन कितना, एक, इसके चारों तरफ सिंगल बॉन्ड दीजिए, कौन बॉन्ड दीजिए, सिंगल बॉन्ड, एकल बंधन बोलते हैं, क्या बंधन बोलते हैं, एकल बंधन, एकल बंधन। कितना हाइड्रोजन है, 4, तो चारों के ऊपर बैठा दीजिए। ये हो गया मेथेन का संरचना सूत्र, क्या हो गया, मेथेन का संरचना सूत्र। अब अगला का देखिए, एथेन का संरचना सूत्र बनाते हैं, किसका बनाते हैं, एथेन का, C2H6, एथेन का संरचना सूत्र। एथेन का संरचना सूत्र कैसे बनाइएगा, देखिए कितना कार्बन है, 2, तो 2 कार्बन लिख दीजिए, 1 2। अब इसके चारों तरफ सिंगल बॉन्ड बना दीजिए, एकल बॉन्ड, 1 2 3, 1 2 3, ये इसका भी हो गया, इसका भी। अब देखिए, अब इसको चारों तरफ H बैठा दीजिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो। अब 6 गो हाइड्रोजन हो गया, 2 कार्बन हो गया, तो ये हो गया एथेन का संरचना सूत्र, क्या हो गया, एथेन का संरचना सूत्र। अब देखिए इसी तरह प्रोपेन का संरचना सूत्र बनाना है, किसका बनाना है, प्रोपेन का संरचना सूत्र। तो प्रोपेन का संरचना सूत्र देख लीजिए, कितना कार्बन है प्रोपेन का, C3H8, कितना कार्बन है, 3, तो 3 कार्बन बैठे, 1 2 3, इसके चारों तरफ एकल बॉन्ड, 1 2 3 4, ये हो गया, इसका भी एक हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सभी का 4 तरह हो गया। अब हाइड्रोजन बैठा दीजिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो। देखिए 8 गो हाइड्रोजन भी हो गया, 3 गो कार्बन हो गया। ये किसका संरचना सूत्र हुआ, प्रोपेन का, किसका हुआ, प्रोपेन का, प्रोपेन का संरचना। अब इसको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एकल हाइड्रोकार्बन या एल्केन का परिभाषा बना देते हैं। अब देखिए सभी के बीच में एकल बंधन है ना, ये सब क्या है, एकल बंधन। तो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन के बीच या 1 कार्बन के बीच कितना बंधन मौजूद होता है, 1 बंधन मौजूद होता है, तो उसको बोलते हैं एल्केन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संतृप्त या एल्केन, एल्केन बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होता है, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन के बीच एकल बंधन मौजूद होता है, 2 कार्बन, ठीक ना, 2 कार्बन के बीच में कितना, कौन सा बंधन मौजूद होता है, एकल बंधन। तो इसका परिभाषा लिख लीजिए, ठीक है। अब इसका परिभाषा कहाँ लिखे, इसको मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। परिभाषा लिख लेते हैं। तो देखिए वैसा हाइड्रोकार्बन, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन के बीच, 2 कार्बन के बीच में कौन सा बंधन मौजूद होता है, एकल बंधन। बंधन मतलब बांध के रखने वाला, ठीक है, बंधन हम आगे पढ़ेंगे। तो 2 कार्बन के बीच में कौन सा बंधन मौजूद होता है, एकल बंधन। तो 2 कार्बन के बीच एकल बंधन मौजूद होते हैं, उसे संतृप्त हाइड्रो कार्बन या एल्केन कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे में CH4 C2H6 C3H8, ये सब जितना एग्जाम्पल देखे ये सभी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एल्केन का। तो आज हम लोग पढ़ रहे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अगला दिन पढ़ेंगे और संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आपको कैसा वीडियो लगा कमेंट करके बताइएगा, और ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे हमको मोटिवेट मिलता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।